हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा आज दिन का शुरुआत 5 बजे से हुआ। आज ही नहीं, हर रोज़ 5 बजे से हमारा दिन का शुरुआत हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना होता है। पढ़ने के लिए मुझे 3 बजे जगना पड़ता है, जिससे हम 2 घंटे कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकें। हर रोज़ तो नहीं होता है 3 बजे उठना, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है। हर रोज़ एक जैसा दिन नहीं होता है। कभी रात में जल्दी सो जाती हैं तो कभी देर। महीने में 5 से 10 दिन ही ऐसा होता है जब हम 3 बजे ना उठे हों, क्योंकि हमें घर गृहस्थ और बच्चे के साथ साथ पढ़ाई करनी है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। आज हस्बैंड जी के डिमांड पर लंच बॉक्स में हमने ओल की सब्जी और रोटी बनाई है। यहाँ रोटी में घी लगा देती हूँ, जिससे रोटी मुलायम रहे। घी मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ, जो दूध आता है उसका मलाई स्टोर करके। यहाँ हस्बैंड जी का शर्ट आयरन करना था, तो मैं शर्ट आयरन करने चली गई और हस्बैंड जी रोटी रख दिए लंच बॉक्स में। हस्बैंड जी जब ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद किचन साफ़ करना होता है, घर का साफ़ सफाई करना होता है। हमें सुबह का ये सब काम करने में कभी 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। शादी के बाद, हाउसवाइफ बनने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद पढ़ाई करना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। उसे आसान बनाना पड़ता है। हमें स्थिति और परिस्थिति ऐसा सिखा देती है, और हमें बीता हुआ समय इतना अच्छे से सिखा देता है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पहले हमें इतना ताकत नहीं होता है कि हम इतना कुछ कर पाए, नहीं कर पाते हैं। गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी तो इतना जिम्मेदारी हो जाता, अब तो ऐसा लगता है कि अब नहीं करेंगे। पीछे तो बीता हुआ समय आज हम पछताते हैं। अगर अभी हम समय 10 साल खो देते हैं, 10 साल बाद हमको फिर से पछताना पड़ेगा। अभी तो हम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अपने परिस्थिति को लेके। शादी के बाद इतना जिम्मेदारी हो जाता है कि हमें अपने आप से इतना सीख मिल जाता है कि हम पढ़ाई करने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। हम आप लोग को अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहते हैं। अब यह जब 1 साल की थी तभी से पढ़ना चाह रही थी। कभी कभी पढ़ रही थी, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। जब आप घर में अकेले होते हैं तो आपको एक छोटा से छोटा काम, बच्चा का ख्याल रखना, उसके साथ खेलना, टाइम बिताना बहुत बात होता है। टाइम नहीं बचता था, और ये सब ज़रूरी है करना, और ये काम हमें वैल्यू नहीं दिलाता समाज में। ये सच्चाई है। जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अनुभव करी होंगी मेरे बातों को। पढ़ना था बट पढ़ नहीं पाती थी, बहुत चिंता सता रही थी। तब हम एक डिसाइड किए, ना करके भी हम खुश नहीं हैं, तो हमें करना चाहिए किसी हाल पर। तब मैं खान सर का बीपीएससी का कोर्स परचेज कर ली। तब से हम बता दें कि किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जब हम पढ़ाई ना किए हों। मेरा मतलब बताने का यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौती लेनी पड़ती है, तभी हम चुनौती पार कर पाते हैं। अगर हमें पढ़ने का इच्छा है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए हमको बड़ा से बड़ा कदम उठानी पड़ेगी। और यहाँ पर झाड़ू, बर्तन, घर का सफाई करने के बाद आबिया के लिए ओट्स तैयार कर दी हूँ। तब आबिया को जगाई हूँ। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज, योगा करेंगे। इससे हमें थकान महसूस नहीं होती है, लगता है हम अपने लिए टाइम दे पा रहे हैं, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। हमारे साथ साथ आबिया भी एक्सरसाइज करने का ट्राई करती हैं। जब उनका मन होता है तब वो करती हैं, और हमें अपने बच्चे को ये सब सिखाना चाहिए बचपन से ही। एक्सरसाइज के बाद आबिया का टीथ क्लीन करा के ओट्स खिला दी हूँ। उसके बाद मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और खाना भी खा ली हूँ। तब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए। 9 से 10 तक हमारा सब काम हो जाता है ज़रूरी का। उसके बाद हम 2 घंटे पढ़ूंगी। और यहाँ हम बता दें कि हम घटना चक्र से क्वेश्चन देख रही हूँ, जो कि टॉपिक पढ़ी हूँ उससे मेरा कितना सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर आबिया मुझे चेयर से हटा रही हैं और खुद बैठ रही हैं। फिर हमको भी बोल रही हैं, तुम भी बैठो मम्मा। इनको चेयर पर ही मेरे पीछे बैठना है। आबिया बहुत कोशिश की कि हम ऐसे करेंगे तो मम्मा पढ़ेंगे नहीं, हमारे साथ खेलेंगे। आबिया बहुत छोटी है ना, उसको भी अकेले मन नहीं लगता है खेलने में। सोचती है हम अकेले हो गए, मम्मा पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे तो मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। तो खासकर जिस टाइम पढ़ते हैं उस टाइम ऐसा ही करती हैं। फिर समझ जाती हैं कि मम्मा पढ़ रही हैं, मुझे ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब खेलते खेलते बोर हो जाती हैं तो आबिया को हम खिला लेते हैं, उसके साथ टाइम बिताते हैं।
क्योंकि बच्ची है, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आबिया मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, तब उन्हीं को पढ़ाने का डिसाइड किए हम। कभी कभी बच्चे को बोलने पर लिखते नहीं हैं, अपने मन से लिखते हैं। यहाँ पर आबिया को खुश कर कर के लिखवा रही हूँ। आबिया जब ए लिख देती हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, तो उससे और अच्छा भी लगता है और आगे लिखने में उससे मन लगता है। अभी आबिया का सीखने का समय है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होता है। एक बार दिन में लिखवाती हूँ, एक बार रात में सोने से पहले लिखवाती हूँ। आबिया को ABCD पढ़ना और 1 2 पढ़ना आता है, बट लिखना नहीं आता अभी, तो उसे लिखने के लिए सिखा रही हूँ। आबिया को इतना टाइम देने के बाद आबिया अपने खेल में लग गई हैं। उसके बाद अपना स्टडी कंटिन्यू की हूँ। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आबिया का खिलाने का टाइम हो गया। ओट्स, गेहूं के आटे और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और हमारे पास सब्जी में पत्ता गोभी था, वही सब मिलाकर हमने चीला बना। हमारा कोशिश रहता है आबिया को भरपूर न्यूट्रिशन दूँ, बदल बदल कर खिलाती हूँ। खिलाने के बाद दोबारा से पढ़ने बैठूँगी। अब मैं मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ूँगी। मेरे पास फ़ोन एक ही है, सब रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। किसी दिन हस्बैंड के मोबाइल से पूरे दिन भर का रूटीन शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल न्यू है, आप लोग सपोर्ट कीजिए।